प्रश्न संख्या 41, निम्नांकित संख्याओं का द्विआधारी पद्धति लिखें। तो 42 को द्विआधारी पद्धति वाली संख्या में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसका हल होगा, देखिए 42 हम लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और फिर इस तरह, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस तरह एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेष। ठीक है, 42 के सामने। अब देखिए 2 से ही सिर्फ लगाना है, द्विआधारी मतलब 2 से ही लगाना है। तो 2 से कितना बार में लगेगा, 21 दूनी 42। ठीक है, तो 21 दूनी 42 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे। फिर 2 से लगाना है 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20, यहाँ पे 21 है तो एक शेष बचेगा, तो एक यहाँ पे लिखना है। फिर 2 से लगाना है 2 पचे, 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो शून्य बचेगा शेष। अब यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेष बचेगा। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में, 2 से एक बार में, तो शून्य बचेगा शेष। तो अब लिखेंगे, अतः 42 तो 42 क्या है, 10 आधारी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए एक जो सबसे नीचे है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 0, फिर 1 0 1 0। इधर से देखिए लिखना शुरू करते हैं इस तरह से, यहाँ से इस तरह। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0, इस तरह से लिखेंगे, और इसको कर देंगे 2, यानी द्विआधारी संख्या हो गया। ठीक है, ये 10 आधारी यानी दार्शनिक प्रणाली में दिया हुआ था 42। 42 क्या है, दार्शनिक प्रणाली यानी 10 आधारी संख्या है। इसको द्विआधारी पद्धति में बदलना था, तो इस तरह हम बदलेंगे, 2 से भाग दे करके। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 42 बराबर द्विआधारी पद्धति में। दूसरा में है 56, तो 56 को भी इसी तरह करेंगे, 56 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शेष, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28 दूना 56 होता है, शेष शून्य बचेगा क्योंकि पूरा पूरी लग रहा है। 14 दूनी 28 होता है, फिर शेष शून्य, 2 सते 14 होता है, फिर शेष शून्य, 2 तिया 6 होता है, तो 7 है, तो 1 बचेगा। फिर 2 से एक बार में, तो 1 शून्य बचेगा, मतलब 2 से एक बार में लगाएंगे क्योंकि 3 है, तो 1 बचेगा शेष। तो ये देखिए बन चुका है, तो लिखेंगे 56 दशमिक प्रणाली में दिया हुआ था, जो कि हो जाएगा द्विआधारी में। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस तरफ से, देखिए नीचे से 1 1 1 0 0 0 0 0 0, और इसको 2 लगा देंगे क्योंकि ये 2 आधारी में है। 2 आधारी मतलब सिर्फ 1 और 0 है इसमें, ये दार्शनिक प्रणाली में है यानी 10 आधारी संख्या है ये 56। तो ये हो गया इसका उत्तर। तीन में है 64, तो 64 यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे शेष, तो 2 से लगाएंगे, 32 दूनी 64, शेष बचेगा 2, 16 दूनी 32, शेष बचेगा 0,
8 दूनी 16, शेष बचेगा 0, 2 चौक 8, शेष बचेगा 0, 2 दूना 4, शेष बचेगा 0, 2 से एक बार में शेष बचेगा 0। तो ये देखिए बन चुका है। तो लिख देंगे यहाँ पे 64। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 0, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य है, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 64 का ये हो जाएगा द्विआधारी में। फोर में 105 है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शेष, ठीक है, 2 से लगाएंगे, 4 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी 52 दूनी 104। तो एक शेष बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12, यानी 26 दूनी 52, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 13 दूनी 26, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से 2 छक 12, तो एक शेष बचेगा। फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 0 शेष बचेगा। अब देखिए 2 से एक बार में, तो एक शेष बचेगा, ठीक है। तो ये बन चुका है। तो इसको लिख देंगे 105 10आधारी संख्या बराबर, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 1 0 0 1, देखिए 0 0 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो बहुत ही आसान है, बस द्विआधारी में बदलना, ठीक है। बस 2 से लगाते जाएंगे, पूरा पूरी लगेगा तो 0 लिखेंगे सामने शेष में, अगर पूरा पूरी नहीं लगेगा तो 1 लिखेंगे, और फिर नीचे से यहाँ से देखिए जो भी बचा है 1 और 0 उसको लिख देंगे यहाँ से। प्रश्न 42, निम्नांकित संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में लिखें। तो ये दिया हुआ है 42 का पहला प्रश्न, 1 0 0 1, ये द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, इसको बदल देना है क्या में, दार्शनिक प्रणाली, यानी 10 आधारी में। तो देखिए, तो बराबर लिखेंगे हम इसके बराबर, पहला अंक 1 है, ठीक है, पहला अंक क्या है, 1 है। 1 के बाद कितना है, तो 1 गुना 2 जोड़, दूसरा अंक क्या है 0, तो 0 गुना भी 2 लिखेंगे, जोड़, तीसरा अंक भी 0 है तो 0 गुना भी 2 लिखेंगे, जोड़, चौथा अंक 1 है तो उसके भी गुना भी 2 लिखेंगे, यानी सभी अंक को 2 से गुना करेंगे। देखिए पहला अंक को भी 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे बीच में, फिर दूसरा अंक को भी 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर तीसरा अंक को भी 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर चौथा अंक को भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे इतना ही है कि पहला अंक के बाद कितना अंक है, देखिए 1 2 3, पहला अंक के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 घात देंगे। अब देखिए दूसरा अंक के बाद कितना अंक है 1 2, यानी 2 घात देंगे। तीसरा अंक के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 देंगे, और यहाँ पे अंतिम जो अंक है उसके बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। तो बस पहला अंक के बाद जितना अंक रहेगा उतना घात दे देंगे 2 पे, उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे, 3 2 1 0। अब इसको हल करेंगे, तो 1 गुना 2 का घात 3 कितना होगा, 2 का घात 3 होता है 8, तो 8 गुना 1 8, जोड़, 0 गुना, देखिए 0 से कुछ भी गुना हो 0 होगा, 0 गुना कुछ भी हो 0, प्लस, अब 2 का घात 0 1 होता है, किसी भी किसी संख्या पे भी अगर घात 0 हो तो 1 होगा, तो 1 गुना 1 1, तो देखिए कितना हो गया, इसका उत्तर हो गया 8 और 1 9, तो इसका उत्तर क्या आ गया 9, ठीक है।
यानी द्विआधारी में दिया हुआ था, दार्शनिक प्रणाली में पूछ रहा था, तो आ चुका है 9। दूसरा है 1101, ठीक है। तो इसको देखिए, पहला अंक 1 है तो गुना 2 जोड़, दूसरा अंक भी 1 है गुना 2 जोड़, तीसरा अंक भी शून्य, तीसरा अंक 0 है गुना 2 जोड़, चौथा अंक 1 है गुना 2। तो अब देखिए, पहला अंक के बाद कितना अंक है, 1 2 3, पहला अंक के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे 2 का घात 3 देंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, इस तरह से 3 2 1 0, ठीक है। अब 2 का घात 3 8, 2 का घात 2 4, 0 गुना कुछ भी 0, 2 का घात 0 1, 1 गुना 1 1, तो इसका उत्तर हो गया 13। 8 4 12 1 13। तीसरा 1 1 1 1, पहला अंक 1 तो 1 गुना 2 फिर जोड़, दूसरा अंक 1 1 गुना 2 जोड़, तीसरा अंक 1 1 गुना 2 जोड़, चौथा अंक 1 1 गुना 2। तो पहला अंक 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 घात देंगे। उसके बाद 3 के बाद देखिए 2 फिर 1 फिर 0, तो 8, देखिए 2 का घात 3 8, यहाँ पे 4, 2 का घात 2 4, 2 का घात 1 2, 2 का घात 0 1, 8 4 12, 12 2 14 1 15, इसका उत्तर हो गया 15। 4 में 1 0 0 1 1 0, तो यहाँ पे पहला अंक है 1 गुना 2 जोड़, दूसरा अंक 0 है फिर गुना 2, तीसरा अंक भी 0 है तो गुना 2, चौथा अंक 1 है तो फिर गुना 2 फिर जोड़, पांचवा अंक 1 है, देखिए फिर 1 है तो 1 गुना 2 फिर, तो इस तरह लिख लेंगे, सभी अंक को 2 से गुना कर देंगे और बीच में जोड़ का चिन्ह, तो 1 गुना 2 0 गुना 2 0 गुना 2 1 गुना 2 1 गुना 2 0 गुना 2, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे 2 से गुना करके सभी अंक को। अब पहला अंक के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, देखिए पूरा अंक कितना है, 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो अंक गिन लेना है, कितना अंक है, 6 अंक। तो पहला अंक के बाद 5 अंक है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 दे देंगे, यहाँ पे 4 दे देंगे, सबका घात 2 का, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरह से। यानी जितना अंक रहे कुल 1 2 3 4 5 6, तो उससे एक कम यानी 5, और उसके बाद कमते चल जाना है सब पे घात, ठीक है। तो 2 का घात 5 यानी 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, शून्य से कुछ भी गुना होगा शून्य, शून्य से कुछ भी गुना होगा शून्य, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 का घात 1 2, 2 का घात 1 गुना 0 0, तो 32 4 36 2 38, यानी इसका उत्तर हो गया 38। प्रश्न 43, निम्नांकित द्विआधारी पद्धति वाली संख्या को जोड़ें। तो पहला में है 1 0 1 1, 1 0 1 1 जोड़ 1 1 1 1, ठीक है। तो इसको देखिए जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसको देखिए हम पहले इस तरह लिख लेंगे 1 0 1 1, और फिर इसके नीचे लिख लेंगे 1 1 1 1। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 1 1 कितना होता है, 2, तो जहाँ पे 2 आए वहाँ पे क्या करना है, शून्य लिख देना है, जहाँ पे भी 2 आए वहाँ पे शून्य लिख देना है, और हाथ में पैंचा ले लेना है 1, ठीक है।
तो देखिए 1 1 2 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी शून्य लिखेंगे, तो लेकिन एक पैंचा आ रहा था तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब एक पैंचा इधर जा रहा है तो 1 1 2 2 आया था, तो 2 जब भी आए तो समझ लेना है कि 10 है। ठीक है, 2 जब भी आए तो शून्य लिखना है और एक पैंचा आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ भी देखिए 1 1 2 आ रहा है तो यानी शून्य, तो एक पैंचा जोड़ेंगे, फिर एक इधर गया तो 1 1 2, फिर यहाँ शून्य लिखेंगे, फिर 1 1 2 तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे, इधर से पैंचा आया था तो एक लिखेंगे और एक पैंचा को यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ गया। देखिए तो हम लिखेंगे तो उत्तर 1 1 0 1 0। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए जहां पे भी 2 आए जोड़ करके वहां पे शून्य लिखना है, या इस तरह से जहां पे भी 2 आए उसको 10 समझ लेना है। तो देखिए 1 1 2 आ रहा है यानी 10, तो शून्य लिखेंगे, हाथ में रहा 1, फिर 1 1 2 यानी 10 हुआ तो शून्य लिखेंगे, लेकिन पैंचा इधर वाला जुटेगा, फिर इधर एक आया तो 1 1 2 यानी शून्य लिखेंगे, फिर एक इधर गया तो 1 1 2 यानी शून्य लिखेंगे, इधर से पैंचा एक लिखेंगे, फिर एक ये पैंचा इधर गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी 2 आए उसको क्या कर देना है, शून्य लिखकर बाईं हाथ में एक रखकर अगली पंक्ति में जोड़ देना है। तो देखिए जहाँ पे भी 2 आए वहाँ पे शून्य लिख देना है और पैंचा को एक पैंचा आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 1 1 2 आ रहा था तो शून्य लिखेंगे, लेकिन पैंचा एक जुट जाएगा शून्य में, फिर एक इधर गया पैंचा तो 1 1 2 फिर शून्य लिखेंगे, अब एक पैंचा इधर गया तो 1 1 0 यानी 1 1 2 तो शून्य लिखेंगे, फिर पैंचा एक जुट गया तो शून्य 1 1, फिर पैंचा इधर गया तो एक लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा 1 0 0 1 जोड़ 1 1 0 0, तो इसको भी इस तरह लिख लेंगे 1 0 0 1 1 1 0 0, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 और 1 1 2 2 आया तो शून्य लिखना है और पैंचा को इधर लिख देना है। ठीक है, तो बस यही करना है। तो देखिए 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 आ रहा था तो 2 आए तो क्या करना है, शून्य लिखना है और पैंचा को आगे बढ़ा देना है एक को, तो एक यहाँ पे लिख देना है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर बराबर हो गया 1 0 1 0 1, ये हो गया, ये दोनों को जोड़ करके ही इतना आएगा। प्रश्न 44, निम्नांकित द्विआधारी पत्ती वाली संख्या को घटाएं। तो प्रश्न 44 का पहला है 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 0, तो इसको भी पहले इस तरह लिख लेंगे 1 1 1 1 1 0 0 0। तो देखिए एक में से शून्य गया एक, एक में से शून्य गया एक, एक में से शून्य गया एक, एक में से एक गया शून्य, एक में से एक गया शून्य। ठीक है, तो आगे शून्य हम नहीं लिखेंगे, तो बस कितना हो गया, तो इसको लिखेंगे उत्तर कितना आ गया, उत्तर बराबर 1 1 1। बस देखिए आगे वाला शून्य को लिखे या ना लिखें। ठीक है, तो एक में से शून्य गया एक, एक में से शून्य गया एक, एक में से शून्य गया एक, एक में से एक गया शून्य, तो ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा में है 1 0 0 1 माइनस 1 0 0,
तो इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे 1 0 0 1 1 0 0। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0। ये देखिए यहाँ पे पैंचा लेने का मतलब 2 है, ठीक है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, यानी 2 हो गया ये, इससे पैंचा लेगा तो 2 में से 1 गया 1। तो बस यही इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये तो इसको पैंचा दे दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब इसको पैंचा देगा तो ये 10 नहीं होगा 2 होगा, तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। जब भी पैंचा लेंगे तो 2 समझेंगे उसको, 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 0। तो इसका उत्तर क्या हो गया? तो उत्तर बराबर 1 0 1, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रश्न 44 तक हल कर लेंगे।